सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, पिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा भरतलाल जी भाई शत्रुघ्न के साथ अयोध्या बुलाए गए हैं। महाराज दिवंगत हो चुके हैं। जैसे ही वे अयोध्या में पहुंचते हैं तो उनके आश्चर्य और दुख का ठिकाना न रहा। आइए देखते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया भरत जी देते हैं। भरत जी के चरित्र के बारे में कहा जाता है, भरत सरिष को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत के समान राम का प्रिय कौन हो सकता है। जग जप राम, सारा संसार तो प्रभु श्री राम को जपता है, लेकिन प्रभु श्री राम भरत को जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। आइए देखते हैं वह कौन सा उदात्त चरित्र था भरत जी का, जिस चरित्र को स्वयं प्रभु श्री राम भी नमन करते हैं। हृदयोच्छ्वास बतलाते थे, हो सकता अब निर्वाह नहीं। मानो मल्लाह कह रहे थे, अब हमें सूझती राह नहीं। प्रवेश किया है अयोध्या नगरी में, भांप लिया है उन्होंने, भरतलाल जी ने भांप लिया है कि कुछ अच्छा नहीं है। और उन्हें खबर मिली है कि महाराज परम धाम को पधार चुके हैं और वजह है प्रभु श्री राम का वनगमन। ऐसी परिस्थिति में देश काल और वातावरण को देखते हुए भरतलाल जी किस तरह की बात प्रजाजनों के बीच रख रहे हैं। आइए देखते हैं कितना अद्भुत चरित्र। उनके हृदय का जो उच्छ्वास था यह बतलाता था कि अब निर्वाह होना संभव नहीं है। भरत के जीवन की बहुत बड़ी चुनौती। ऐसा लग रहा था मानो मल्लाह कह रहे थे, अब हमें सूझती राह नहीं। चारों ओर अंधेरा दिख रहा था। ऐसी परिस्थिति में किस तरह का रास्ता निकलता दिखाई देता है। उस समय एक ही माझी था,
उस समय कहीं केवट था, उस समय कहीं माझी था, उस समय कहीं केवट था। उस माझी उसके वट पर ही बेड़े वाले का जीवन था। सारी अयोध्या, सारी प्रजा भरतलाल जी की ओर आस लगाए बैठी है। एक ही माझी, एक ही केवट भरतलाल उस अयोध्या रूपी भंवर में, दुख के सागर में डूबी हुई नैया को उबारने वाले उस माझी, उस केवट पर ही बेड़े वाले का जीवन था। सबका जीवन इन्हीं के निर्णय पर, इन्हीं के दिशा निर्देश पर आधारित था। वह क्या था प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए। अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। धिक जीवन राम विहीना। भरतलाल जी का जीवन तो राम जी के अधीन था। उनके वह क्या था प्रेम राम का, प्रेम की कितनी गहराई थे भरत उसी पर थमे हुए। वह प्रभु श्री राम का प्रेम ही था जिस पर भरत जी का जीवन आधारित था। अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। एक एक श्वास में सिर्फ राम और राम ही का स्वर निकल रहा है। यह विदित न होता था दुख है कितना किस तरह सह रहे हैं। श्वासों का तार बंध रहा है मुख से राम कह रहे हैं। अंदाज लगाना मुश्किल था दुख की सीमा क्या थी और वे किस तरह से इस प्रभु श्री राम के वन गमन के दुख को सह रहे थे। उनके श्वासों का जो तार था बंध रहा है, मोर मुख से राम राम कहे जा रहे हैं। राम राम कह बोले भरत पुकार। सुनो प्रजाजन भ्रातृजन, सुनो प्रजाजन भ्रातृजन, मेरा एक विचार। भरतलाल जी ने पुकार कर प्रजाजनों के समक्ष अपनी बात को रखी है। उन्होंने कहा है, हे प्रजाजन, हे भ्रातृजन, मेरा एक विचार सुनिए। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम। तब ऋण पितृऋण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा हम अधूरी नहीं रखेंगे। पितृ ऋण से उऋण तभी होंगे जब हम उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। सच्चा है वही मृतक कर्म, सच्चा अंत्येष्टि संस्करण वह। जिससे हो शांत मृतक आत्मा, सब विधि है सच्चा तर्पण वह।
सच्चा मृतक कर्म वही होता है, सच्ची अंत्येष्टि क्रिया और उसका संस्करण वही होता है जिससे शांत मृतक आत्मा शांत हो जाए। सब विधि है सच्चा तर्पण वह, और वह तर्पण भी वही है जिससे मृतात्मा को शांति मिल सके। प्रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे। कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हमें अवधेश बनाएंगे। चाहे जो भी हो जाए, मैं प्रणवीर पिता का पुत्र हूँ। श्री रामचंद्र जी को अवधेश बनाकर मैं प्रणवीर पिता को, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। मिलता है राज बड़े को ही, मत ही न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र ही हैं, यह भरत सदा का सेवक है। राज्य तो परंपरा, कुल की परंपरा मर्यादा के अनुसार बड़े को ही मिलना चाहिए, और यही मत न्यायपूर्ण है। राजा तो रामचंद्र ही हैं, यह भरत सदा का सेवक है। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं, करके बच्चा बच्चा साक्षी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ऊपर सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर, नीचे गंगा यमुना को साक्षी मानकर, बच्चे बच्चे को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, जब तक न राम के सर पर हो, तब तक शैया को तजता हूँ, पृथ्वी मेरा बिस्तर हो। रघुकुल का ये मुकुट नियम पूर्वक जब तक प्रभु श्री राम के सर पर न हो जाए, तब तक मैं अपनी शैया को तजता हूँ, पृथ्वी ही मेरा विस्तर हो। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, महलों में पहुँचे भरत, महलों में पहुँचे भरत, होकर दृढ़ बलवान। इस प्रकार से प्रजा को जीवन दान देकर, आत्मविश्वास से भरकर, आशाओं का संचार करके सारी प्रजा को सुदृढ़ किया है, और स्वयं भी संकल्प से मजबूत होकर, दृढ़ होकर, आत्मविश्वास से भरपूर होकर भरतलाल जी महलों की ओर बढ़े हैं। आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः नए प्रसंग के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।